मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही इसे जरूर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 10 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 491। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं वो सभी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो करवाए हैं, तो वो सभी भी आपको जरूर देख लें। इस वीडियो के अंदर आपको कौन से टॉपिक शामिल किए जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान, क्योंकि ये वीडियो जहाँ से प्रश्न होता है या लाइव किया जाता है डेली, ये जोधपुर से किया जाता है, इस वजह से राजस्थान का करंट अफेयर भी शामिल किया जाता है। उसके अलावा स्टैटिक जीके और जो सामान्य ज्ञान होता है उसको भी शामिल किया जाता है। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके आपने अभी तक भी हमारे इस नोट्स जरूर बना ले। क्या करना है कि आपको वन लाइनर में नोट्स बनाना है। जैसे आपको पहले कि हाल ही में जैसे ये क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आगे आंसर, वन लाइनर नोट्स बनाना, ऐसे डिटेल से ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, जो आपके लास्ट टाइम में एग्जाम में काम आए। तो शुरुआत करते आज का पहला क्वेश्चन है, वो हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक, जिसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, वो किसे बनाया गया है या एमडी किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है वो है डॉक्टर अजीत जोशी, इनका पूरा नाम है डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। ऑप्शन बी है संजय शर्मा, ऑप्शन सी है वी नारायण और ऑप्शन जो डी है वो है ए व वी दोनों। तो किसे हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा डॉक्टर अजीत जोशी। डॉक्टर अजीत जोशी को इनका निदेशक नियुक्त किया गया। इसके अलावा हम आरबीआई की बात करें तो आपको मुझे वर्तमान में ये बताना है कि 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। और बात करें आरबीआई की तो आप सभी को पता है आरबीआई एक्ट आया था। एक्ट कब आया था, तो यह आया 1934 के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर। शुरुआत में इसका मुख्यालय था वो था कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता। फिर इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो कर दिया गया मुंबई के अंदर। और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय, वो है मुंबई के अंदर। और आरबीआई का पूरा क्या होता है, कार्य होता है कि ये बैंकों को रेगुलेट करता है, इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है आरबीआई। और आपको ये बताना है कि आरबीआई की लोगों के अंदर कौन कौन सी प्रमुख विशेष वस्तु को दर्शाया गया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा केस कि हाल ही में कांस्य इंटरनेशनल ओपन शतरंज का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है 40वां, ऑप्शन बी है 39वां, ऑप्शन सी है 38वां और ऑप्शन जो डी है वो है 42। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में जो ये कौन सा टूर्नामेंट हुआ है, ये हुआ कांस्य इंटरनेशनल जो ओपन शतरंज है, इसका कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको मुझे, तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 39वां इसका ये आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है फ्रांस के अंदर। और इम्पोर्टेंट क्यों है इस कारण, तो इसका आयोजन और इसको जो खिताब जीता किसने है, इसका विजेता कौन है। विजेता की बात करें तो विजेता है पा इत्विन। ये थोड़ा सा नाम ऐसा ध्यान रखना, ये भारतीय खिलाड़ी है शतरंज के, इन्होंने ये टूर्नामेंट भी अपने नाम किया है, तो ये भी आपको ध्यान है। अब शतरंज की बात करें तो आप सभी को पता होगा शतरंज ऐसा एक बोर्ड होता है, इसमें कुल खानों की संख्या होती है, वो होती है 64 वर्ग होते हैं, ये भी आप मुझे ये हैं। और इसके अलावा आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पर जो इसमें होते हैं राजा रानी घोड़े ये इत्यादि इसमें शामिल होता है, ऊँट भी होता है। तो इनमें से कुल 6 प्रकार की मोहर होती है। तो कौन सी मोहर है जो तिरछी चलती है, डायग्नोस्टिक कह सकते हैं, तिरछी ऐसे चलती है, ऐसे चाल चलने वाली जो इसमें ये मोहरे होती है, उसमें उसका नाम आप मुझे बताना है। शतरंज की बात करें तो आप सभी को और बता दूं कि हाल भारत के जो पहले शतरंज मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ आनंद। ये भी आपको ध्यान रखना। और इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। तो ये 2 फैक्ट आपको, शतरंज है तब भी, तो ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और डी गुरुएस हाल ही में सबसे कम आयु में विश्व चैंपियन शतरंज
टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम आयु में जो खिलाड़ी बने डी गुगेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मुझे आप ये बता देना कि डी गुगेस हैं उनका संबंध किस राज्य से है, उनका जन्म या कह सकते वर्तमान या वो उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने पर। इसके अलावा और बात करें शतरंज की, तो शतरंज की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चेन्नई को। चेन्नई प्रमुख रूप से जो भी शतरंज से टूर्नामेंट इंडिया के अंदर आयोजित किए जाते हैं वो ज़्यादा चेन्नई के अंदर आयोजित किए जाते हैं। ये भी आपको शतरंज से फैक्ट ध्यान रखना है। और ये जो कांस्य जगह ये कहाँ पर है, तो ये मैंने आपको बताई थी, ये फ्रांस में आयोजन किया गया। तो ये इसी के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम कांस्य इंटरनेशनल ओपन शतरंज जो टूर्नामेंट हुआ है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन ए है वो आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है वो है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर कि फ्रंटियर टेक हब हाल ही में बनाने की घोषणा किस आयोग के द्वारा या कह सकते किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग द्वारा हाल ही में ये हब बनाने की घोषणा की है जिसका नाम है फ्रंटियर टेक हब। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नीति आयोग। वर्तमान में नीति आयोग के कौन है अध्यक्ष, तो जो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं स्वतः ही, तो नरेंद्र मोदी जी इनके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा आप मुझे ये बताना कि वर्तमान में CEO नीति आयोग के CEO और इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है वो आप दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। नीति आयोग जिसकी बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी या कह सकते हैं इसका गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग आया था। किस संस्था के जो पूर्व नाम था वो उसके ऐसे बताना कि नीति आयोग एक इससे पहले इस आयोग का क्या नाम था या कह सकते हैं ये किसके स्थान पर आया था, तो वो आया था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग आया था। योजना आयोग जिसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका। बात बताऊं और नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग आप सभी को पता होगा एक असंवैधानिक है, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें DRDO, तो भारत में इनका प्रमुख मतलब कार्य है वो है सेना के लिए शस्त्रों का और सेना से रिलेटेड जो भी सामान होता है उसके या प्रमुख कैसे तो मिसाइलों का इत्यादि का निर्माण करना DRDO का काम है। सेबी का क्या काम है, तो भारत में जितने भी जो इंश्योरेंस से संबंधित या कह सकते जो भी जैसे आपने नाम सुना होगा निफ्टी और निफ्टी 50 और इसके अलावा सेंसेक्स इत्यादि को रेगुलेट करने का, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम होता है, वो होता है सेबी। और सेबी के वर्तमान में कौन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इससे पहले जो माधुरी बुश थी वो काफ़ी हाल ही में चर्चा में रही है, तो इस वजह से आपको वर्तमान में इसके हेड कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। तो ये भी आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है सेबी के बारे में। आरबी के बारे में मैंने आपको पहले ही यहाँ पर किस में मैंने बताया था, यहाँ पर इसमें मैंने जो भी जानकारी थी वो इम्पोर्टेंट बता दी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर कर लें। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ्स, ये कंपनी का नाम है, थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया, ध्यान रखना है। हाल ही में लाइफ्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये तो ऐसे ही नॉर्मल है, इतना हेडेक नहीं लेना है इस क्वेश्चन के बारे में। तो ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है दिलजीत सिंह, ऑप्शन सी है कैलाश शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है दुर्गेश। तो हाल ही में किसे बनाया गया है लाइव का जो लाइव है इसका ब्रांड एम्बेसडर ये बने दिलजीत सिंह, क्योंकि ये थोड़े से अभी चर्चा में रहते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन जो कि हमारा है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पांचों क्वेश्चन स्पेशल आपके के लिए बनाया गया है। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने संचालित होंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं उनकी संख्या बतानी, कितने ये मंदिर बनाए गए हैं, तो ये आप मुझे संख्या बताने वाले हो। तो ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 357, ऑप्शन सी है वो है 400 और ऑप्शन जो डी है वो है 360, यहाँ पर 60 का लेना। तो कितने संचालन हो गए राजस्थान में, ये थोड़े से आंकड़े, तो कितने आरोग्य जो आयुष्मान शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हुए हैं, तो ये हुए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा
357 थोड़े से आपको फैक्ट है, तो ये थोड़े से आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जो मैंने बताया आज के करंट अफेयर, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो ये क्वेश्चन आप भी सकता है। और इसके अलावा और हम बात करें तो इसका अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जो भी आप इंटरनेशनल फेस्ट जो भी कह सकते हैं, और जो फेस्टिवल हुआ या कोई बहुत बड़ा आयोजन हुआ, तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, या तो पूछा जा रहा है कि कौन से संस्करण, तो या कोई टूर्नामेंट हुआ तो उसका संस्करण पूछा जाता है, या पूछा जाता है उसका स्थान, मतलब कौन से स्थान पर हुआ। तो आपको विशेष तौर से जब भी कोई इंटरनेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपका क्वेश्चन आता है, किससे रिलेटेड, खेल से रिलेटेड या कोई ऐसे आयोजन से, तो उनका आपको 2 फैक्ट ध्यान रखना है। अगर कोई लगातार हो रहा है आयोजन, तो आपको उसका क्रम भी ध्यान रखना है, और कहाँ पर हो रहा है वो भी ध्यान रखना है, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सी इंटरनेशनल की बात करें हम, जो भी टूर्नामेंट होता है या, तो वहीं पर वो अध्यक्ष होस्ट वो ही करता है जहाँ पर उसका आयोजन किया जाए। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी कैसे लगे, ये कैसा लगा वीडियो, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।